सचमुच में काफी चिंताजनक है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हम गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन जान के आश्चर्य होगा यहाँ पे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं लगभग सभी 12 वर्ष से कोई 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कितना बदलाव हुआ यह खुद आप सोचिए कि आपके जिंदगी में क्या बदलाव आया है। आप जिस परिस्थिति में पहले काम कर रहे थे उसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं, तो फिर ये नीतीश बाबू जो कहते हैं कि हमने बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जीविका को लाकर बहुत हल नहीं होती है। ऐसा महसूस होता है कि जो जीविका कर्मी है सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए काम करते हैं, बिहार के गरीब ग्रामीण महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। पैसा कैसे बचे, बैंक का कैसे लोन जाए, इस पर सिर्फ फोकस होता है। सबको पता है कि कई सीबीओ जो हम लोगों की होती है, जिसको हम लोग VOCLF कहते हैं, वहां लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, लेकिन वो पैसा समूह के महिलाओं के बीच में नहीं जाता है, बैंकों से लोन दिलवा दिया जाता है। अगर बैंकों से लोन दिलवाया जाता है तो समझिए आप जो ब्याज देते हैं वो पैसा बैंक के पास जाता है, लेकिन जीविका के जो जिसको हम लोग ग्राम संगठन कहते हैं, CLF कहते हैं, उसके पास जो पैसा अगर वो महिलाओं के बीच में जाए तो इससे CLF को लाभ होगा, DO को लाभ होगा। लेकिन सरकार अधिक से अधिक चाहती है कि बैंकों से लोन हो। एक तरह से सरकार कहती है कि हम लोग गरीबी उन्मूलन का काम कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि गरीबी उन्मूलन के बजाय बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को कर्ज के मकड़जाल में फंसा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि महाजनी प्रथा को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जान के आश्चर्य होगा कि आज हमारा महाजन बदल गया है। पहले हमारे गांव घर के महाजन हुआ करते थे, अब हमारा बैंक महाजन है, क्योंकि हम आज भी कर्ज ले रहे हैं 15 वर्षों के बाद भी। ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार जो वादे किए हैं, जो उसका लक्ष्य है हमारा, उसमें कहीं भी सफलीभूत नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसे हमें हर हाल में इन्हें समझना होगा। और सरकार की क्या मंशा, सरकार सिर्फ नीतीश कुमार की जहां भी रैलियां होगी तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक कैसे जुटे इसके लिए काम होता है। नीतीश कुमार की रैलियों में जीविका दीदियों का 75% 75% उपस्थिति होती है। जान के आपको आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार की रैलियों में जो पैसे खर्च होते हैं वो ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए जो पैसे केंद्र सरकार से या विश्व बैंक से पैसे आते हैं, वो पैसे नीतीश कुमार की रैलियों में खर्च होते हैं। आप जिन बसों से भर भर के जाते हैं उसका भुगतान जीविका करती है। वो पैसा आया था बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, नीतीश कुमार की रैलियों पर खर्च हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ हैं, अनजान। सिर्फ हमें मौका बना दिया गया है, हमें सिर्फ दिखाया जाता है कि हम आपके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जीविका के भ्रष्टाचार को जानने पर समझ में आएगा कि क्या जीविका में भ्रष्टाचार है। जीविका में गरीब महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो बैठे लोग हैं वो लूटने का काम कर रहा है। और सबसे बेहतरीन बात आपके साथ अभी कल से चल रहा था कि ऐसा कुछ करो कि भाई पटना कोई जाए नहीं। लेकिन आपको एक बात बता देता चाहता हूं कि जीविका में एक सच्चाई मैं बोल रहा हूं, उसको समझिएगा। जीविका में जो स्टेट में राज्य कार्यालय में बैठे लोग हैं 80% लोग केवल हैं, और बिहार के ग्रामीण गरीब महिला जो जीविका से जुड़ी है 90% महिलाएं दलित पिछड़ा। तो वो जो चंद लोग हैं 100-150 की संख्या में 100 में जो ऊपर बैठे हुए आपके गरीबों दलितों पिछड़ों के मान सम्मान हर संभव प्रयास करते हैं, आपका अधिकार को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ा साजिश है। इस साजिश को हमें नकारना होगा। हर हाल में हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। बिना लड़ाई लड़े, बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिलेगा। और आज इसी के लिए हम लोग एक दिन से भूख हड़ताल पर है। हम लोग आज यहीं पर बैठेंगे और सरकार तक अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जय। और जो है हमने आज आपका ध्यानाकर्षण भी डाला, तो पहले ध्यानाकर्षण पढ़ देता हूँ। इसके बाद जो है आपको तारांकित प्रश्न पढ़ूंगा और सरकार का जवाब।
तो ध्यानाकर्षण जो आज हमने डाला वो है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। वित्तीय सहायता, साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण ही क्यों न हो, सभी में काम करने वाले 1,35,000 कैडरों और 10,65,000 स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1,20,00,000, हालांकि सरकार का जवाब है कि 1,30,00,000 जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जीविका में इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। अतः इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर काम को मानदेय 18,000 रुपया, संकुल स्तर पर 15,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 रुपया और स्वयं समूहता समूह स्तर पर 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने तथा 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों को कर्ज माफ करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये हमारा ध्यानाकर्षण आज है। और अगर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री नंद किशोर यादव जी, जो भाजपा कोटे से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अगर उन्होंने आज हमारा ध्यानाकर्षण स्वीकार कर लिया तो कल क्या सरकार जवाब देगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। जो तारांकित प्रश्न डाला था उसका वो भी इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन उनका जवाब सुन लीजिए। प्रश्न हमारा 5 था और 5 का जो जवाब दिए हैं वो सुनिए। हमारा जो इसी पर आधारित है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक जीविका द्वारा बिहार में कुल 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं, जिसकी कुल संख्या 1,30,00,000 है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित है। इनका दूसरा है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को क्रियान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने में अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहा है। तारीफ किए हैं, ठीक है। तीसरा जो है कि क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में कार्यरत इन महिलाओं को मिलने वाली राशि में भारी कटौती की गई है। ये बोल रहा है कि सिर्फ में कटौती नहीं किया गया है। स्वयं सहायता समूह के दायित्व एवं निरंतर विकास हेतु जीविका प्रति समूह अधिकतम रुपये 30,000 परिक्रमी निधि एवं 1,00,000 आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में प्रदान करती है। इस राशि से स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। जो चौथा है ये मानदेय के लिए ये बोल रहे हैं कि असुरक्षित है कि मैंने स्वीकार नहीं है। ये लिख रहे हैं कि जीविका दीदियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं और सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अतः जीविका दीदियों के लिए मानदेय का प्रावधान लागू नहीं होता है। ये जो है इनका ये रुख है। 1,30,00,000 आबादी की महिलाओं के बारे में
ये हमें भीड़ समझते हैं कि जहां रैली होगी वहां महिलाओं को लेकर आइए। इनका मुख्य मकसद यही है। इनका मकसद ये नहीं है कि आपका जीवन गरिमामय हो, सम्मानजनक हो, कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी ये सरकार दे। इसलिए इसको लेने के लिए संगठित होइए, लड़िए। हम आपके इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। अगर इन मांगों को पूरा करने में हमें शहादत भी देनी पड़ेगी तो हम गौरव के साथ सीने पर गोली खाएंगे, पीठ में गोली नहीं खाएंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। हम जो आपका अगर कोई ज्ञापन हो तो ज्ञापन भी दे दीजिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे कि आप कम से कम इनकी कुछ मांगों को तो पूरा कीजिए। सब मांग पूरा नहीं कीजिएगा